आसिफ अली जरदारी बतौर सदर और शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम, दोनों की नई पार्टनरशिप कैसी रहेगी? देखिए, जरदारी साहब की पहले बात कर लेते हैं जी। और जरदारी साहब जब पहले प्रेसिडेंट थे तो एक तो मोहतरमा बहुत बड़ी लीडर थी, लेकिन देन अगेन पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा एक 5 साल का अपना जो टेन्योर था वो पूरा किया। आसिफ जरदारी साहब वाज लाइक द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। नाउ उस वक्त एक और चीज भी जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि कोई पॉलिटिकल कैदी नहीं था, कोई पॉलिटिकल अरेस्ट एज सच नहीं हुई थी और उनके दौर में, और वो खुद कहते होते थे। और एक दो मरतबा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ आसिफ जरदारी साहब के साथ, तो उन्होंने कहा कि तुझे यहाँ पे कोई नजर आता है, कोई पॉलिटिकल कैदी नजर आता है तुम्हें यहाँ पे? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं नजर आता। बट देन अगेन एक और भी उनकी का जो था प्लस पॉइंट, उसको भी मैं यहाँ पे जरूर मेंशन कर देता हूँ। आपको याद होगा उस वक्त जो है, उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे, उनकी तरफ से बहुत हीट फेस करनी पड़ती थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। यूसुफ रजा गिलानी ने भी हीट फेस की, चेयरमैन नैब ने भी हीट फेस की, और इस तरह कई लोग थे जिन्होंने हीट फेस की। बट एट द वेरी सेम टाइम डिस्क्वालीफाई भी हो गए थे जी। लेकिन उस वक्त जो है, उस वक्त मैं आपको जरदारी साहब की बात ये बताता हूँ कि उस वक्त भी जरदारी साहब से जब पूछा, मैंने पूछा उनसे कि जनाब जरदारी साहब ये इतनी आपको यहाँ पे हीट फेस करनी पड़ रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे चेयरमैन नैब उड़ गया यहाँ पे जनाब, और यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया वहां पे। तो ही वॉज लाइक रिलैक्स्ड एंड ही सेड के रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता, हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे। दिस वाज आसिफ जरदारी। हाँ ठीक है, उसमें और बहुत सी चीजें आई, बहुत से माइनस पॉइंट्स भी हैं उसमें, क्योंकि आसिफ जरदारी उस वक्त ये भी कहते थे कि अगर मैं ना बैठा होता प्रेसिडेंट हाउस में तो मैं बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को चला सकता था। बट एट दैट टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज नॉट लाइक एक्टिव एज सच। सो अभी जो प्लस पॉइंट है उनके पास ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज एक्टिव इन द पॉलिटिक्स, और जरदारी साहब अगर जाके बैठ जाते हैं प्रेसिडेंट, और वो बड़े अहसन तरीके से काम को चला सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज ये थी कि आसिफ जरदारी साहब ने 58(2) भी खुद अपने हाथों से दे दी, और ये भी एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखे ना प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ा एक हथियार होता था, एंड दैट यूज्ड टू बी 58(2)B, वो भी उन्होंने बिल्कुल खुद दे दिया, वापस कर दिया। सो दो प्लस पॉइंट्स अपनी जगह, लेकिन माइनस पॉइंट उस वक्त जो था वो अब शायद माइनस पॉइंट नहीं है। नाउ मैं शुरू से कहता आया कि जनाब जरदारी साहब जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनके साथ तो बड़े अच्छे तरीके से ये लोग चल सकेंगे, पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ चल सकेंगे। शायद नवाज शरीफ साहब के साथ वो हार्मनी, वो कोऑपरेशन शायद ना हो। अच्छा। लेकिन वो भी एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है कि वो दोनों आपस में काम भी कर सकते हैं, और उनका कंफर्ट लेवल भी है जरदारी साहब का शहबाज शरीफ साहब के साथ। बिल्कुल। सो आई पर्सनली थिंक कि अगर एक पॉजिटिव साइड पे देखा जाए तो एक अच्छी शुरुआत है। किस तरीके से वैसे राणा साहब ये क्वालिटी शहबाज शरीफ की है या जरदारी साहब की है कि दोनों चल सकते हैं? जी सॉरी, कम अगेन। मैंने कहा कि ये क्वालिटी क्या शहबाज शरीफ में है या जरदारी साहब में है कि ये दोनों चल सकते हैं, इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो सकती है? ये दोनों चल सकते हैं हर एक के साथ। देखिए शुरू से एक कंफर्ट लेवल है दोनों का, एक दोनों का कंफर्ट लेवल है। ठीक है। और पहले भी देखे आप 16 माह की हुकूमत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या माइनस पॉइंट्स थे, क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, एक और चीज, जरदारी साहब को मफामत साहब ने हेल्प आउट किया। शहबाज राणा साहब जरदारी साहब को मफामत का बादशाह कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, आज भी एक सियासी कैदी है अडियाला जेल में। डू यू थिंक कि अब जब वो आएंगे तो उनके लिए कोई नरम गोशा इख्तियार हो जाएगा? क्या हमको रिहाई मुमकिन हो जाएगी? देखिए अभी तो असेंबली बैठी नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिन खास तौर पे बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो अलग कह चुके हैं कि जनाब यहाँ पे कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। और अगर आप पर्टिकुलरली पूछ रही हैं जनाब बानी पीटीआई का, तो उनके बारे में भी स्पीचेस आ चुकी हैं, पब्लिकली आ चुकी हैं कि जनाब उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनको खत्म किया जाए। तो ये एक दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा काम एंड क्वाइट और एक स्टेबिलिटी
आई वुड से कि आती हुई नजर आती है। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, आने वाली असेंबली इस पे अमल दरामद करती है, नहीं करती है, कर सकेगी, वो अभी देखना बाकी है। ठीक है। बट अदर देन दैट इस पे इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं कि हुकूमत बनी कैसे, गलत बनी, सही बनी, उस पे हम बहस कर सकते हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट डिले हुए, 45 फॉर्म का क्या हुआ, 47 का क्या हुआ, उस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, उस पे बहस की जा सकती है, उस पे क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ जो समझ आती है वो ये है कि आई पर्सनली थिंक कि अभी शुरुआत अच्छी है। अभी मरियम बीबी को देख लें, मरियम बीबी ने जो कहा जी बैड गवर्नेंस पे कोई यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, करप्शन पे उनकी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर रेड लाइन है उनकी, सिफारिश जो होगी पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स पे वो कहती है मरियम बीबी के जनाब उस पे भी रेड लाइन है उनकी, एग्रीकल्चर की रिफॉर्म्स लेके आना चाह रही है, 1 लाख घर बना के देना चाह रही है। अगर देखा जाए तो मरियम बीबी का भी यहाँ पे अगर जो एजेंडा है, अब वो इम्प्लीमेंट इसको कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं, वो दैट इज येट टू बी सीन। बट देन अगेन एज ऑफ नाउ शुरुआत अच्छी है। एक बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो ज्यादा वोट बैंक था या ज्यादा वोट जो पड़े हैं वो तो पड़े हैं पीटीआई को, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। वो जैसे भी पड़े, जिस तरह उन्होंने हार्डशिप फेस की और फेस करके उन्होंने जो सीटें निकाल सके उन्होंने निकाल ली। और अगर उसमें उनकी हार्डशिप्स जो है किसी हद तक मेलो होती तो आज सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन देने के बल्ले का निशान भी अगर उनके पास होता तो आज सिचुएशन कुछ और होती। बट एट द वेरी सेम टाइम हुकूमत फॉर्म करना एक वो भी आर्ट है, और वो वहां तक वो शायद नहीं पहुंच सके, और उसकी वजह ये है कि जनाब उनका लीडर जो है वो पीछे है, और जो वो बातें कर रहा है, जो वो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है फ्रॉम बिहाइंड द बार्स, वो मनोमन आगे पहुंच नहीं रही। ये आप इस चीज को बिल्कुल 200% मान लें कि वो मनोमन आगे इंप्लीमेंट नहीं हो रही। और खास तौर पे उसका माइनस पॉइंट ये है बानी पीटीआई का कि जो पुराने लोग उसके साथ थे, जो उसकी आंख का इशारा भी समझते थे, वो अभी भी अंडरग्राउंड है, वो अभी भी सामने नहीं है, या उस तरीके से उनसे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा उनका, जो उनकी बातें सुन सके या उसको इंप्लीमेंट कर सके। सो एक इश्यू तो वहां पे है, एक सिचुएशन तो पीटीआई के लिए है और वो रहेगी। लेकिन मुझे लगता ये है इन द डेज टू कम, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि अगर असेंबली बैठ जाती है, चले मेरी जनरल साहब कह रहे हैं मेरी खुशफहमी है, लेकिन एनीवेज मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहता हूँ, पॉजिटिव एंगल से देखना चाहता हूँ। बाद में जो कुछ होगा वो सानू भी पता है, बैरिज ऑफ कन्वीनियंस कितना अर्सा चलती है, इस वक्त ये कंपनी कहाँ तक चलती है और कब तक चलती है, एक बहुत बड़ा सवाल। किस वक्त कमरे अलग होते हैं, किस वक्त कमरे अलग होते हैं, फिर उसके बाद किस वक्त सेपरेशन होती है और कब डिवोर्स होती है, वो अभी देखना बाकी है। लेकिन वो होता भी है, उस स्टेज तक बात पहुंचती भी है कि नहीं। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि कम से कम 3-6 महीने इनको मिलेंगे। अगर ये परफॉर्म कर सके, अगर ये ना कर सके, अच्छा। तो फिर मेरे ख्याल में पार्टी इज ओवर।